हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको आर्ट्स ग्रुप सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगी। यद्यपि स्ट्रीट 3 होती है, मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ कि बीएड की 3 स्ट्रीट होती है। स्ट्रीट यानी 3 क्षेत्र में बीएड किया जा सकता है। जनरली हम सब जानते हैं आर्ट्स, फर्स्ट नंबर पर हम जानेंगे आर्ट्स, सेकंड पे हम जानेंगे साइंस का ग्रुप होता है और थर्ड पे हम जानेंगे कॉमर्स का ग्रुप होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो एंट्रेंस किस हिसाब से कराती है ये आपको बताना चाहती हूँ। कि सबसे पहले हम जानेंगे कि बीएड में 3 स्ट्रीट होती हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेजेस हैं। एक केपी ट्रेनिंग स्कूल और दूसरा है एसएस खन्ना। उसके बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। पहले अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम ये जानते हैं कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 जो है उसमें आर्ट्स ग्रुप सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे हमने देखिए लिख रखा है आर्ट्स ग्रुप सिलेबस, यानी यहाँ पर जो साइंस के बच्चे हैं या जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनका जो अपना सब्जेक्ट होता है उसके बारे में वो अपने सब्जेक्ट को, जैसे साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, कॉमर्स में आपके जो कॉमर्स के विषय होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे अलग अलग, उनके विषय में होगा। यहाँ पर हम आर्ट्स ग्रुप सिलेबस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बीएड एंट्रेंस सिलेबस की बात करें तो इसके 2 खंड हैं, जिनमें से खंड 1 की अगर हम बात करें तो खंड अ सभी के लिए अनिवार्य है, यानी वो चाहे साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कॉमर्स का स्टूडेंट हो, उन सभी के लिए सेक्शन ए सभी के लिए अनिवार्य होता है। जैसे हम टेट में फॉर्म भरते हैं तो टेट की जब परीक्षा होती है तो लैंग्वेज 1 जो होता है, या जैसे हिंदी है, ये किसी तो कुछ पार्टीशन जो होते हैं वो सबके लिए कंपलसरी होते हैं। वैसे यहाँ पर भी सेक्शन ए सभी के लिए अनिवार्य होगा, चाहे वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो और या फिर आर्ट्स का स्टूडेंट हो। और सेक्शन बी में वो स्टूडेंट शामिल होंगे जो सब्जेक्ट ग्रुप में होंगे। टेट में जैसे जो बच्चा सब्जेक्ट, जो एसएसटी का बच्चा होता है, जो सोशल का बच्चा होता है, वो एसएसटी के पेपर को सॉल्व करता है, और जो बच्चे साइंस ग्रुप के होते हैं वो साइंस के पेपर्स को सॉल्व करते हैं। तो उसी तरीके से सेक्शन ए सभी के लिए अनिवार्य होगा, जबकि सेक्शन बी जो होगा वो सब्जेक्ट ग्रुप के हिसाब से होगा। आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट एक सेक्शन ए जो सभी के लिए अनिवार्य होता है वो क्या होगा। तो सेक्शन ए की बात करें जो सभी के लिए कंपलसरी है, उसकी हम बात करें तो इसमें सब्जेक्ट आएगा आपका हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स के साथ हम यहाँ पर जीके का भी पोर्शन ऐड कर देते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में जीके के पार्ट्स आते हैं। और मेंटल एबिलिटी, यहाँ पर देखिए मैंने 5 सेक्शन बता दिए, 1 2 3 4 5, यानी हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स और मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ जो टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो जो भी हम बीएड में पढ़ते हैं या जो हमने बीए में पढ़ा है, टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम बीए में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि जैसे हमें बीएड करना है तो बीएड चूँकि आगे चल के एक शिक्षक की भूमिका निभाएगा, तो उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, यानी जो एक जनरल है कि अगर आप शिक्षक होते तो आपके क्या उत्तरदायित्व हैं या क्या कर्तव्य होंगे, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। इसके आधार पर जो परीक्षक होता है या जो नियामक होता है वो ये जानने का प्रयास करता है कि जो भी छात्र इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में कितना ज्ञान है। यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए 5 पोर्शन के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चंस की बात करें तो वो 2 नंबर का होगा, तो यानी 20 क्वेश्चन हो गए आपके 40 नंबर के, ये 20 क्वेश्चन 40-40 ऐसे ही करके ये 200 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर अगर सेक्शन ए की बात करें तो आपका सेक्शन ए जो है वो 200 नंबर का होगा। आगे हम बात करते हैं सेक्शन बी यानी आर्ट्स ग्रुप की। मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया कि हम आर्ट्स ग्रुप सिलेबस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 50 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स। 200 मार्क्स उस क्वेश्चन के सेक्शन ए के, और 100 मार्क्स जो होंगे वो हमारे सिलेबस, हमारे सब्जेक्ट ग्रुप से संबंधित होगा। यहाँ पर आर्ट्स ग्रुप की बात की गई है, तो आर्ट्स ग्रुप के सिलेबस की बात करें तो इसमें है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी,
इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, हिंदी लिटरेचर और संस्कृत लिटरेचर। ये हमारे आर्ट्स ग्रुप, जो आर्ट्स वाले बच्चे होंगे जिन्होंने बीए किया होगा उन बच्चों के लिए ये सिलेबस है। साइंस वाले बच्चों के लिए साइंस के सब्जेक्ट होंगे, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पर कॉमर्स के सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडवल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में बेसिक आपको बता देती हूँ कि बेसिक ज्योग्राफी यानी आपका जीव मंडल, जैव मंडल, जितने मंडल से संबंधित क्वेश्चंस हैं, आपके भूकंप, ज्वालामुखी, ये इनसे जितने बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपके ज्योग्राफी का पार्ट है। इसमें पॉलिटिकल साइंस की बात करें, बेसिक यानी बिल्कुल देखिए 50 क्वेश्चन आने हैं तो आप इसी हिसाब से रेशियो लगाइए कि हिंदी लिटरेचर आपका सब्जेक्ट होगा, आपने बीए में पढ़ा होगा, संस्कृत आपने बीए में पढ़ा होगा और इंग्लिश आपने बीए में पढ़ा होगा जिन बच्चों का इंग्लिश रहा होगा। तो इससे ये 50 क्वेश्चन जो हैं इन 7 सब्जेक्ट से बनते हैं। तो आप एक रेशियो, एक अनुमान लगाइए कि हिस्ट्री के तीनों पोर्शन, ज्योग्राफी के बेसिक क्वेश्चंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत यानी आपकी लैंग्वेज के लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चन इस 50 क्वेश्चंस में जो अप्रॉक्स 100 मार्क्स के होंगे। अब हम इनके फैक्ट्स के बारे में कुछ बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 2 हैं, एक केपी ट्रेनिंग कॉलेज होता है और दूसरा है एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज। गर्ल्स यहाँ लिखा है यानी यहाँ पर ओनली फॉर गर्ल्स के लिए। और केपी ट्रेनिंग कॉलेज की बात करें, ये भी प्रयागराज में ही है क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इन 2 सेक्शन से कराती है और 3 स्ट्रीट से कराती है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज में कॉमर्स स्ट्रीट नहीं है और ये को एजुकेशन यानी गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए है ये। और लेकिन यहाँ पर अब जैसे गर्ल्स और बॉय लेकिन कॉमर्स नहीं है तो यानी इसमें कॉमर्स वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा एसएस खन्ना में बॉयज़ अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने बिल्कुल एकदम स्ट्रीट लिख दिया हुआ है कि केपी ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो को एजुकेशन यानी कोएड है, यानी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। जबकि अगर एसएस खन्ना की बात करें तो ये ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। और केपी ट्रेनिंग में कॉमर्स वाले बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कॉमर्स वाले बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे कॉमर्स स्ट्रीट है नहीं। अब एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो वो ये है कि 1 वर्ष के गैप होने पर 5% मार्क्स जो होते हैं वो कट कर दिए यानी डिडक्ट कर दिए जाते हैं। अब 1 वर्ष का गैप होने पर जैसे कि आपने बीए 2012 में किया है और आप 2014 में आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन और बीएड के बीच में 1 वर्ष का गैप हो गया, उसमें आपके 5% अंक डिडक्ट कर दिए जाते हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की नियम है। आगे हम बात करते हैं, इसी तरीके से 2 वर्ष का गैप होने पर यही संख्या बिल्कुल डबल कर दी जाएगी और 3 वर्ष का गैप होने पर यही संख्या ट्रिपल यानी 15%। हाँ, अगर 4 साल का या 5 साल का गैप है तब भी आपके 15% मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इसमें गैपिंग का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। आगे हम आपको बताते हैं कि कल यानी 5 अगस्त 2022 को, कल की डेट की बात करें तो 5 अगस्त 2022 को बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम में मैंने आपको पूरा सिलेबस आपको बता दिया है। मेरे जितने इस चैनल पे जितने वीडियोस बन रखे हैं, आप इन वीडियोस को सीडीपी की वीडियोस या जितने भी वीडियोस हैं उन वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका बेसिक चीज़ें जो हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने भी अभ्यर्थी इसमें शामिल होने जा रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से हो और आप सफलता पाएँ। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।